हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम मेल के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम यहां पे कॉम्पिटिटिव के साथ एकेडमिक लेवल के क्लासेस के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेंगे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट को। और इस साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कितने सेक्शन में डिवाइड है। तो आप जानते हैं कि आपके साइंस सब्जेक्ट को मुख्यतः 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर पे है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आइए हम जानते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ये सारे चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो आइए हम जानते हैं फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिजिक्स सेक्शन में हमको पढ़ने हैं कुल 5 चैप्टर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि चैप्टर्स के ओवरव्यू लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो इसमें हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन पर आधारित हम देखेंगे समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है। रिफ्लेक्शन में हम देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है या प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। इन सभी चीजों को हम आपके फर्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। और दूसरे चैप्टर्स की बात करें तो दूसरे चैप्टर्स में आपका है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हमको देखना है कि आप मानव के आंख की संरचना कैसे होती है, उनमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है और मानव आंख में उत्पन्न होने वाले दोष, जैसे दूर की वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई न देना, नजदीक की वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई न देना, और इन दोषों का निवारण कैसे करते हैं, कौन सा लेंस का उपयोग करके हम इन दोषों को दूर करते हैं, ये भी हम जानेंगे इस चैप्टर्स में। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जिसमें हम प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगले चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत में हम जानेंगे चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आवेश, ठीक है, आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे आपके चैप्टर 3 में इलेक्ट्रिसिटी में। और अगले चैप्टर्स की बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। मैग्नेट का मतलब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं चुंबक। चुंबक क्या करता है, लोहे को आकर्षित करता है। तो इसमें हम जानेंगे कि विद्युत धारा चुंबक की तरह व्यवहार कब करता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ विशेष टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत जनरेटर क्या होता है। आप जानते हैं जनरेटर आसपास आप देखते भी हैं, शादी ब्याह में जनरेटर का उपयोग किया जाता है। मोटर आपके घरों में पानी निकालने या छत पे पानी चढ़ाने का काम करता है। तो इसके संरचना के बारे में जानेंगे और ये किस सिद्धांत पे दोनों काम करते हैं, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी टॉपिक हैं छोटे छोटे जिनको हम चैप्टर पढ़ते टाइम बिल्कुल डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और अगले चैप्टर की बात करें तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें हम जानेंगे एनर्जी के कौन कौन से स्रोत हैं। एनर्जी आप जानते हैं हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सारा काम हम ऊर्जा से ही करते हैं, एनर्जी से ही करते हैं। तो एनर्जी के स्रोत के बारे में जानना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो इसमें हम जानेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और इसी में हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, जल ऊर्जा क्या होती है, ज्वार भाटी ऊर्जा क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत सारी चीजों के बारे में हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ते टाइम पढ़ेंगे। तो आइए अगले सेक्शन में हम देखते हैं कि आपके केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं। हमको केमिस्ट्री सेकेंड सेक्शन में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आइए एक एक चैप्टर्स को बारी बारी से देखते हैं। तो इसमें पहले चैप्टर्स में हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, या रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है। और चैप्टर 2 में हमको पढ़ना है एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, जैसे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल के गुण के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस का मतलब होता है क्षारों के बारे में, यानी क्षार के बारे में पढ़ना है। इसमें क्षार क्या होता है, इसका स्वाद
कड़वा होता है। तो क्षार के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट्स क्या होते हैं, अम्ल और क्षार के रासायनिक क्रिया के द्वारा साल्ट बनते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है इसमें। तो इसमें हम जानेंगे साल्ट के कुछ प्रकार भी दिए हुए हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, खाने का सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें भी जानेंगे पीएच वैल्यू क्या होती है, जो पीएच मान होता है वो भी इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ें तो आपका अगला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। इसमें हम जानेंगे कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। अक्सर आप अपने आसपास धातु की बनी चीजें देखते हैं, तो इसमें हम जानेंगे धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, और भौतिक गुण का मतलब बाहर से देखने में उनका रंग कैसा है, क्या रूप होता है, ये जानेंगे हम भौतिक गुण में। और रासायनिक गुण भी जानेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करने पे क्या होता है, ठीक है। और अधातु के भी गुण जानेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो इन सभी चीजों में हम चैप्टर 3 में जानेंगे। तो अगले चैप्टर्स की ओर बढ़े तो इसमें पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम जानेंगे कार्बन क्या होता है, ठीक है, कार्बन के सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, और ये भी जानेंगे कि कार्बन पर्यावरण में किस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन के यौगिक यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो उसको कार्बनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं ये भी जानेंगे। और इसमें हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे आईपीएससी नाम जब हम लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगते हैं और क्या उनका आईपीएससी नाम होता है, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी चीजों के बारे में हम आपके चैप्टर 4 में जानेंगे। और अगले चैप्टर की तरफ बढ़े तो आपको पढ़ना है इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आप अक्सर देखते होंगे क्लासरूम में, आप खुद आपके बुक में दिया होगा एक पीरियोडिक टेबल जिसमें हम तत्वों को एक व्यवस्थित रूप में रखते हैं, ठीक है। वो जानेंगे कि उसके पीछे का इतिहास कैसे है, ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल कैसे बना, प्रारंभिक परिकल्पनाएं क्या थी, उनमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अपने अपने परिकल्पनाओं को व्यक्त किया। और आज हम जो देख रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। इससे पहले हम पढ़ेंगे मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि तत्वों को आवर्त सारणी में कैसे व्यवस्थित किया गया, एक एक चीज को हम देखेंगे कि कौन सा तत्व कहाँ आएगा। इसमें जानेंगे आवर्त क्या होता है, समूह क्या होता है। तो आपको केमिस्ट्री में कुल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं और एक एक चैप्टर्स का हम डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। और आइए अब जानते हैं कि आपको बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या उसमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। बायो वाले सेक्शन में हमको पढ़ने हैं 6 चैप्टर्स। तो आइए हम 6 चैप्टर्स को देखते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट चैप्टर्स में आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेज। इसमें हम जानेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। इसमें विशेष रूप से हम 4 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक में होगा आपका पोषण, यानी जीवित रहने के लिए हमें पोषण की जरूरत होती है, हमें भोजन की जरूरत होती है। तो हम जानेंगे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है या उसकी पाचन क्रिया कैसे होती है, ऊर्जा कैसे पाता है। कहीं न कहीं पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे पोषण में। और इसी में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे श्वसन, यानी श्वसन में हम जानेंगे कि पौधे अपना श्वसन प्रक्रिया कैसे करते हैं, हम यानी मनुष्य अपना श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है। इसमें हम मनुष्य के रेस्पिरेशन सिस्टम को जानेंगे, फेफड़ा, नाक, ये सारी चीजें कैसे श्वसन प्रक्रिया में भाग लेती हैं, पौधों की श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है ये भी जानेंगे। और इसी में एक टॉपिक और है आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी पौधों में ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे होता है, ठीक है। पौधे में पत्तियां भोजन बनाती हैं तो वो भोजन पेड़ के हर भाग तक कैसे पहुंचता है, इसमें जानेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या होता है। और मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या करता है, ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जो सारे शरीर में एक ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें हम जानेंगे क्या, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। और अगला यूनिट है आपका उत्सर्जन तंत्र, यानी एक्सक्रीशन। इसमें हम जानेंगे कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है। जैसे हमारे शरीर से जो भी वेस्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे आप जानते हैं यूरिन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे शरीर से बाहर कैसे जाती हैं और क्या क्या और कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे आपके एक्सक्रीशन में, यानी उत्सर्जन तंत्र में। और पेड़ पौधे भी अपना वेस्ट बाहर कैसे निकालते हैं, जैसे उनके वेस्ट के रूप में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि CO2 लेते हैं और O2 ऑक्सीजन को छोड़ते हैं।
तो वो ऑक्सीजन को किस रूप में और कैसे छोड़ते हैं ये हम समझेंगे उत्सर्जन तंत्र में। तो लाइफ प्रोसेस में हमको 4 ये यूनिट पढ़ना है या 4 टॉपिक पढ़ना है। और अगले चैप्टर की बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? नियंत्रण और समन्वयन। तो नियंत्रण में हम जानेंगे कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को कौन नियंत्रित करता है। आप जानते हैं आपका ब्रेन, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। और कोऑर्डिनेशन, एक अंग दूसरे अंग से कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, वो किस तरह का फंक्शन हमारे शरीर में करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। और अगले चैप्टर्स की बात करें तो इसमें हम जानेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति कैसे करते हैं। यानी एक मनुष्य अपने जैसा बच्चा पैदा कैसे करता है, ठीक है, जानवर बच्चे पैदा कैसे करते हैं, पेड़ पौधे बच्चे कैसे पैदा करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। इसमें जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, और इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे आपके चैप्टर 3 में बिल्कुल डिटेल में। और अगले चैप्टर की बात करें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? वंशागति और जैव विकास। यानी इसमें हम जानते हैं कि एक वंश से दूसरे वंश में कौन कौन से लक्षण जाते हैं। तो इसमें हम जानेंगे हेरिडिटी यानी वंशागति, वंशों में जो एक वंश से दूसरे वंश में जाता है लक्षण, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जैसे बाप के बाल का कलर काला है, आंख का रंग भूरा है, तो उसके बच्चे में कौन कौन से गुण ट्रांसफर होंगे, इसी में हम पढ़ते हैं हेरिडिटी में। ठीक है, वंशागति आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। और इवोल्यूशन में हम जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें हम जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे लैमार्कवाद क्या था, डार्विनवाद क्या था। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आपके चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर्स की बात करें इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अपने वातावरण के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि हमारा वातावरण क्या है, डिफिनीशन इसका डिफिनीशन जानेंगे। और इसमें जानेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। जैविक पदार्थ कौन से होते हैं, अजैविक पदार्थ कौन से होते हैं। ठीक है, इस सभी चीजों के बारे में इसमें जानेंगे। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे आवर इन्वायरमेंट के। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर से हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी प्रकृति से जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी खनिज पदार्थ हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल और जो भी चीजें हैं, उनके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। उनको व्यवस्थित रूप से कैसे उपयोग करें कि कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा हम उसका लाभ ले पाए। जैसे इसमें जानेंगे वर्षा का जल हम देखते हैं सही से उपयोग नहीं कर पाते, बारिश होती है और जल इधर उधर फैल जाता है, उस जल का उपयोग कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, आप देख रहे हैं वनों की कटाई लगातार हो रही है, पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, जिससे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए और इसमें मैनेजमेंट करना चाहिए। तो हम जानेंगे कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को कैसे रोकें और इसके क्या लाभ हैं, सभी चीजों के बारे में जानेंगे। और इसी में जानेंगे कोयला और पेट्रोलियम का मैनेजमेंट कैसे करें ताकि भविष्य में भी ये सीमित मात्रा में बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिला के कुल 16 चैप्टर्स बनते हैं और ये सारे सिलेबस जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और इन्हीं चैप्टर्स को हम बारी बारी से एक एक चैप्टर सिक्वेंसली पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो आपसे उम्मीद होगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।